हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद अंकुल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि BHU LLB कोर्स यानी 3 इयर्स का जो कोर्स है उसकी पूरी जो डिटेल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कि CUET PG में आपको अपीयर होना होगा तो उसमें कौन सा टेस्ट पेपर चूज करना होगा, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है इस कोर्स की, फिर टोटल सीट्स कितनी हैं, फीस कितनी चाहिए होगी आपको, सिर्फ स्कोर क्या होगा, हॉस्टल कौन से मिलेंगे, सारे के सारे जो डिटेल्स हैं वो इस वीडियो में हम इसमें कवर कर लेंगे। तो कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा इस कोर्स से रिलेटेड, जो कि BHU में जो LLB होता है वो 3 इयर्स का कोर्स है। इसमें एडमिशन आपको CUET PG के थ्रू मिलता है। मार्च में अभी आपका जो है वो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 2025 के लिए। तो जो भी डिटेल्स हैं वो सारे के सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा, तो मैक्सिमम जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। एक बात देखिए, दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे आपके कमेंट आए हैं, उसके वजह से हमने इस वीडियो को क्रिएट किया हुआ है। तो क्यों वीडियो क्रिएट कर रहे हैं ये भी हमने आपको बता दिया है, और इस वीडियो में क्या हम करने वाले हैं वो भी हमने आपको बता दिया हुआ है। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑलरेडी, ये हमने सारे बेसिक डिटेल्स आउटलाइन बना लिए हैं पहले ही, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना हो कि हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं। कई बार होता है कि वीडियो का मोटिव क्लियर कर देना ज़्यादा जरूरी होता है, सो दिस इज़ द रीज़न कि हमने ये सारे चीज़ जो है वो पहले ही ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है। यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि टेस्ट पेपर कौन सा चाहिए आपको, एलिजिबिलिटी क्या होगी, टोटल सीट्स कितनी है, टोटल फीस कितनी लगेगी, या फिर स्टार्टिंग में फीस कितनी लगेगी, सेफ स्कोर क्या होगा। हम पिछले साल के और कुछ सालों के कट ऑफ के बेसिस पे बात करेंगे, हॉस्टल कौन सा मिलेगा, ये सारे डिटेल्स हम कवर करने वाले। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस पूरे वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो चलता है, क्या कितने सेमेस्टर का होता है, सारे के सारे डिटेल्स हम कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये लॉ फैकल्टी में संचालित किया जाता है, यानी लॉ फैकल्टी इस कोर्स को रन करती है। इस पूरे जो कोर्स है, यानी इसका जो फुल फॉर्म है, सबसे पहले वो जान लीजिए, LLB ऑनर्स ये कोर्स का नाम है, और उसका जो फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ लॉज। ये टोटल जो होता है वो 6 सेमेस्टर्स का होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा आपको, और 3 इयर्स का ये कोर्स है। बेसिक डिटेल्स आपको पता चल गया। अब सबसे बड़ी बात, जो पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि व्हाट शुड बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, क्या आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो इस बात को हम बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे BA BSc BCom या फिर शास्त्री की डिग्री हो, एटलीस्ट 10+2+3 यानी कोई भी UG की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद से जिसमें आपका मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट कंसिडरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स इन 3 years एक्सेप्ट दो सब्जेक्ट्स विच वर where only pass marks are required and which do not contribute to the total in the final degree mark sheet, or any other degree under at least 10+2+3 pattern recognized by the Bar Council of India for the purpose of admission to LLB course, securing a minimum of 50% in the aggregate considering all the subjects in the 3 years, अग्रीगेट बीइंग कैलकुलेटेड एज मेंशन्ड अबव। तो कुल मिला के आपको BA BSc BCom या शास्त्री जैसे कोई आपको डिग्री कंप्लीट किया होना चाहिए आपके द्वारा, तब आपको एडमिशन मिल पाएगा। अगर आप बीटेक की हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन जो मार्क्स क्राइटेरिया है वो 50% मार्क्स क्राइटेरिया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। नोट, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इसको आप यहाँ बहुत ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, और ये पॉइंट क्या है उसको हम आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। एज पर द डायरेक्टिव ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, द कैंडिडेट्स हु हैव obtained 10+2 और ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी बेसिक क्वालिफिकेशंस फॉर परसुइंग सच स्टडीज आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन इन लॉ कोर्सेज। ये पहले एलिजिबल नहीं थे, उसके बाद फिर इन्होंने जो है वो अपना नोटिफिकेशन जब चेंज किया तो इन्होंने क्या कर दिया है, नॉट को कट कर दिया है, तो मतलब वो भी अब एलिजिबल हैं, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने जो है वो देखिए, इनके नोटिफिकेशन जो है 2024 की, उसी नोटिफिकेशन में हमने ये पढ़ा और उसी का स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच किया हुआ है। तो इसमें ये कह रहे हैं नॉट को उन्होंने कट कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि जो भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू भी पढ़ के आए हैं वो भी अब एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसमें जो कन्फ्यूजन होगा वो कब क्लियर होगा, जब 2025 का फिर से नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्लियर होगा कि क्या वो लोग एलिजिबल हैं या नहीं हैं। बट अभी तक ये था कि वो एलिजिबल नहीं हुआ करते थे, बट उन्होंने नॉट यूज़ किया, उसको कट कर दिया, और ऑल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन इन लॉ कोर्सेज। तो हमारे हिसाब से क्या है कि वो एलिजिबल है, ठीक है। बाकी कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब 2025 का नोटिफिकेशन आएगा तब भी हम इस पर एक वीडियो क्रिएट कर रहे होंगे। तो एक बेसिक आउटलाइन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सीन रहने वाला है। बाकी अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि 50% मार्क्स इन एग्रीगेट की जो हम बात कर रहे हैं वो लॉ कोर्स में अप्लाई होता है नहीं होता है, इसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे जब 2025 का नोटिफिकेशन आएगा तब। यानी मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट, ये बात आप याद रखिएगा। आगे आते हैं कि
फैकल्टी ऑफ लॉ ये कोर्स को संचालित करता है। ये सारी चीज़ें हमने तो देख ही लिया है ऑलरेडी। अगर हम बात करें कि ये कोर्स जो है वो कितने फीस का है, इस कोर्स का कोड क्या है, तो देखिए इस कोर्स कोड BHU के जब पोर्टल पे आप जाएंगे तो 151 है, 151। और फुल फॉर्म ऑलरेडी हमने देख लिया कौन कहाँ पे संचालित किया था, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। मेल एंड फीमेल दोनों लोगों के लिए जो ये कोर्स है ये फैकल्टी ऑफ लॉ में ही यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में ही संचालित किया था। कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं, मेन कैंपस में ही है, किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में, BHU के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में। ध्यान से सुन लीजिए, लॉ कोर्स यानी कि फैकल्टी ऑफ लॉ का कोई भी कोर्स नहीं चलता है, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस में ही ये कोर्स चलता है। टोटल सीट्स कितनी हैं, इनटेक की हम बात करें अगर, तो इनटेक जो है वहाँ पे 300 सीट्स पे एडमिशन होता है। फीस कितनी है, तो रेगुलर फीस जो है यहाँ पे वो 2582 रुपये। जब पहली बार आप एडमिशन लेंगे तो 2582 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा पहली बार। अगर आप पेड शीट पे एडमिशन लेंगे तो ये फीस तो आपको पे करनी ही पड़ेगी, इसके साथ साथ आपको ये फीस भी पे करना होगा, यानी कि 15,000 पर एनम भी आपको पे करना होगा, प्लस 2582 रुपीज़ जो आप रेगुलर पेमेंट करेंगे वो तो करेंगे। फिर जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हम लोगों के टाइम में 350 रुपीज़ लगता है, ठीक है। कितना फीस लगता है, 350। तो ये जो आपका एडमिशन के टाइम में फीस लगता है, ये जो आपको दिख रहा है 2582, और प्लस जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो कितना लगेगा, 350 रुपये लगेगा। तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, 3000 से भी कम रुपए आपकी फीस लगने वाली है। तो ये आपकी फ़ीस की डिटेल्स रहीं। फिर जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ कुछ जो है फीस थर्ड सेमेस्टर में जो है थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, फिर फोर्थ सेमेस्टर में काफ़ी कम फीस लगेगी, 350 के आसपास लगता है। तो 2000 से फीस वो भी नहीं है, जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तब भी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में कभी बता दूंगा। 2000 से कम ही फीस है जितना हमने पेमेंट किया हुआ था। तो ये डिटेल्स रही। बाकी और भी इन्फॉर्मेशन हैं। कौन सा टेस्ट पेपर में आपको अपीयर होना होगा अगर आप CUET PG के थ्रू BHU LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है वो COQP में आपको अपीयर होना पड़ेगा। कौन सा पेपर कोड है, COQP 11, जिसको हम जनरल पेपर के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा। बाकी और भी डिटेल्स हैं। अच्छा, इसके जो सिलेबस की हम अगर बात करें तो सिलेबस में क्या आता है क्या नहीं, इसके बारे में हमने अलग से डिस्कस किया हुआ। उस वीडियो का लिंक जो है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, इसका सिलेबस क्या है। बाकी देखिए, थर्ड सेमेस्टर का फीस हमने अपने मोबाइल पे चेक कर लिया हुआ। हमारे टाइम में 1956 रुपये लगा था, 1956, ठीक है। या फिर यूँ कहें तो आप इसको 1956 भी कह सकते हैं। फिर इसी तरीके से फोर्थ सेमेस्टर में 350 के आसपास लगेगा, ठीक है। तो बहुत नॉमिनल फीस है, बहुत कम फीस में BHU आपको ये डिग्री देता है। बाकी डिटेल्स हो गए मैक्सिमम चीज़ें। इसके बारे में हमने डिटेल्ड वे में डिस्कस किया है कि क्या इसके सिलेबस है और क्या क्या चीज़ें इसको पढ़नी है। वैसे हम बेसिक आउटलाइन इस वीडियो में भी आपको बता देते हैं। कुल 75 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, टोटल जो होंगे वो 300 मार्क्स का ये पेपर होगा, और उसी में हम आपको अभी बता देंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है और कितने क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे, कि जिससे कि आपको ईजिली हॉस्टल भी मिल जाए। तो ये डिटेल्स रहा। COQP 11 जनरल पेपर आप जो है वो चूज़ करिएगा। आगे आते हैं, हॉस्टल के बारे में बात करते हैं। तो हॉस्टल की अगर हम बात करें तो बॉयज़ के लिए यहाँ पे 2 हॉस्टल्स हैं, जिसमें पहला जो है वो भगवान दास हॉस्टल, डॉक्टर भगवान दास हॉस्टल, दूसरा जो है वो चाणक्य हॉस्टल है। अब देखिए, दोनों को मिलाकर के जो पूरा हॉस्टल का सीट है वो 80 से 90 सीट के आसपास जो है वो अलॉटमेंट होता है, ठीक है। कितनी सीट्स हैं, तो 80 से 90 सीट है, आप अप्रॉक्स मान के चल सकते हैं। थोड़ा कभी कभी डेटा ऊपर नीचे हो जाता है। दोनों जगह को मिला करके कुछ लोगों को भगवान दास और कुछ लोगों को चाणक्य, दोनों हॉस्टल मिला करके अलॉटमेंट होती है। मतलब कुछ स्टूडेंट को आप ये समझ लीजिए कि भगवान दास मिलता है और कुछ स्टूडेंट को जो है वो चाणक्य मिलता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कई बार क्या होता है कि भगवान दास में अलॉटमेंट ज़्यादा होती है और चाणक्य में जो होती है वो LLB के स्टूडेंट्स को कम अलॉटमेंट होता है। मतलब कुछ जैसे मान लीजिए, मैं बस एक रेशियो आपको बता रहा हूँ। सपोज 80 to 90 सीट्स हैं, तो रेशियो ऐसा रख लीजिए, 60 सीट्स पर अलॉटमेंट अगर आपकी हुई भगवान दास तो 30 सीट हो जाएगी आपकी चाणक्य, या फिर ऐसा समझ लीजिए 50 + 40। मतलब कुल एक बेसिक आउटलाइन में आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, क्योंकि ज़्यादा सीट्स जो है LLB के लिए भगवान दास में है। तो ये आपको डेटा आप समझ में आ गया होगा, मुझे अब इसमें कोई बहुत समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर गर्ल्स हॉस्टल की हम बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल में सीन क्या है वो आप एक बार समझ लीजिए। गर्ल्स हॉस्टल में जो है वो गर्ल्स के लिए त्रिवेणी हॉस्टल कॉम्प्लेक्स है, उसी के अंदर बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, उसी में आपका अलॉटमेंट होती है, सरस्वती और बहुत सारी सी हॉस्टल्स हैं ऐसे। तो गर्ल्स के लिए सीटें थोड़ी कम हैं, बट एग्जैक्ट सीट कितनी है ये कई बार फिक्स नहीं रहती, सो हम इस पर आपको डेटा नहीं बता पा रहे हैं। जब जैसे ही हमें आपको डेटा मिल जाएगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। जिसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है और अच्छे खासे मार्क्स हैं आपके, तो गर्ल्स को भी कैंपस में ही हॉस्टल मिलता है, काफ़ी अच्छा हॉस्टल है त्रिवेणी हॉस्टल कॉम्प्लेक्स में। मतलब ये एक हॉस्टल कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत सारे हॉस्टल्स आते हैं। तो ये भी बात आपको अब समझ में आ गई होगी कि हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी BHU की काफ़ी अच्छी खासी है। हम आते हैं
सेफ स्कोर पे। अब देखिए सेफ स्कोर हम कैसे बता रहे हैं आपको, जो लास्ट ईयर 2024 का ऑफिशियल कट ऑफ था उसको हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट के तौर पे लगाया, जिससे आपको आइडिया लग पाए कि हमको कितना स्कोर करना चाहिए। अब आपका एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा कि वीडियो में तो बड़ा छोटा दिख रहा है सर, आप इसको जूम कर दीजिए। तो सेफ स्कोर को हम जूम करके काफ़ी आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। देखिए हमने आपको अभी कोड बताया था कि जो LLB का कोड है वो 151 है। कितना बताया था आपको? 10151 बताया था। तो वही PG0151 ये बैचलर ऑफ लॉज का BHU के लिए कोड है। और जो CUT PG में आपको कौन सा कोड में अप्लाई करना है, तो वहाँ CUQP 11 कोड में अप्लाई करना है। अब आइए हम इसको जूम कर लेते हैं और जूम करके समझ लेते हैं कि कितना कट ऑफ पुल गया हुआ है अलग अलग कोर्सेज का, सॉरी अलग अलग कैटेगरीज का। ठीक है, देखिए C1 मतलब ये है कि BHU में कोटा मिलता है। ठीक है, कोटा कैसा मिलता है वो आपको समझा देते हैं। अब जैसे कोटा जो है वो कुछ इस प्रकार का है कि BHU के स्टूडेंट्स को जो यहाँ से UG किए उनको जब वो PG में जाते हैं तो उनको कुछ कोर्सेज में जो रेगुलर कोर्सेज होते हैं उसमें आपको मिलता है ऐसा कोटा, लेकिन LLB में ऐसा कोई भी कोटा उनका नहीं लगता है। ठीक है, किसी भी फैकल्टी के स्टूडेंट का। तो यहाँ सब C1 कैटेगरी में आते हैं, मतलब नॉन BHU कैटेगरी में। तो आपके मन में डाउट होगा, इसलिए हमने इसको क्लियर कर दिया हुआ। देखिए यहाँ पे मैं टिक नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैंने जूम किया हुआ है ये PPT। तो यहाँ पे आप कट ऑफ दिख पा रहा है आपको, UR 211 मार्क्स है, OBC 194 है, ये सब रेगुलर सीट्स पे है। SC 174, ST 143, EWS 200, PWD कैटेगरी से 157। अब ये जो ऊपर के हैं सारे UR मतलब वो पेड कोर्स का जो फीस है, जो हमने आपको बताया कि जो जहाँ पे 15,000 रुपये एडिशनल लगते हैं। तो UR का कट ऑफ 208 था पेड सीट पे, OBC का कट ऑफ जो है 190 था पेड सीट पे, SC कैटेगरी का 170 था, ST का 141 था और EWS का 199 था। तो ये पेड सीट के थे। तो कुल मिलाकर के अब आपको कट ऑफ दिख गया होगा, इसको हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया, फिर से शेयर कर देंगे। अब हम समझ लेते हैं क्या हमें समझना है ध्यान से। देखिए अब क्या है कि आपको कितना कट ऑफ मतलब कितना आपको टारगेट करके चलना चाहिए। तो मेरे समझ से आपको टारगेट जो है वो 200 प्लस का लेके चलना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से आए जिससे कि आपको इजीली हॉस्टल भी मिल जाए। अब हॉस्टल कैसे मिलता है ये भी हम आपको और समझा दें। तो 80% जो वेटेज होगा वो आपका आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स का होगा, और 20% जो वेटेज होगा वो आपका घर से BHU की दूरी, मतलब आपके घर से BHU की दूरी कितनी उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें से उस जो डिस्टेंस है उसके बेसिस पे आपको 20% मार्क्स मिलेंगे, और 80% जो वेटेज होता है वो किसका होता है, तो वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स का होता है। इसका मतलब ये कि अगर आप बहुत अच्छा नंबर लेके आएंगे तो आपको हॉस्टल मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस भी मैटर करेगा, आपके घर से BHU की दूरी कितनी ये भी मैटर करेगा, लेकिन आप प्रयास करिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मार्क्स लेके आइए। हॉस्टल कैसा अलॉटमेंट होता है उस पर हमने एक वीडियो पूरा डिटेल में बनाया पहले, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट मेरा सजेशन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का पूरा प्रयास करिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में ये सारे जो PDFs हैं ऑफिशियल कट ऑफ्स के वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, और वहाँ से फाइल सेक्शन में आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आगे आते हैं, फिर जो राउंड 2 है, राउंड 2 को भी देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ का आइडिया लगे कि कितना कट ऑफ जो है वो डाउन होती है। तो देखिए अभी जो कट ऑफ है वो जनरल UR कैटेगरी के लिए 205 हो गई थी, इसके पहले वाले में 211 थी। फिर OBC के लिए 189 है, SC के लिए 167 है, ST के लिए 131 है, EWS के लिए 200 है, फिर PWD कैटेगरी के लिए 153 है। पेड कोर्स में अगर हम बात करें तो 203 है, OBC के लिए 187 है, SC कैटेगरी के लिए 163 है, ST कैटेगरी के लिए 128 है, और EWS कैटेगरी के लिए 197। ये सब ऊपर वाले पेड कोर्स में है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो ये कट ऑफ जो है वो हमने सिर्फ 2 कट ऑफ ही लगाए हैं। यहाँ तक कि BHU में 3 से 4 राउंड तक पूरी काउंसलिंग हुई, उसके बाद से स्पेशल राउंड आया, फिर मॉपअप राउंड आया, वो सारे चीज़ें आई, लेकिन स्पॉट अप राउंड आया उसके बाद जो है वो फिर आया मॉपअप राउंड। तो कई राउंड की काउंसलिंग हुई, बट उस पर नहीं जाना आपको। हमने पूरे काउंसलिंग को पूरे अच्छे तरीके से कवर किया था लास्ट ईयर, तो उन सारी चीज़ों पर मत जाइए, क्योंकि अब कौन जानता है कि उतनी ही कम कट ऑफ जाएगी। तो आप हमेशा ऊपर की तरफ टारगेट करिए, और ये टारगेट करिए कि आपको अच्छे से आपका एडमिशन हो जाए और आपको हॉस्टल भी मिल जाए, बिकॉज हॉस्टल का एक अलग इन्वायरमेंट है, बहुत सारे फायदे हैं हॉस्टल के। इसलिए हमने सिर्फ 2 ऑफिशियल कट ऑफ लगाए हैं, हमारे पास पूरे कट ऑफ अवेलेबल हैं PDF वाइज, आप जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चेक कर सकते हैं। तो ये थी सेफ स्कोर के बारे में डिटेल्स। 200 प्लस आप जो है वो स्कोर करिए, अकॉर्डिंगली किसी भी कैटेगरी को आप प्लस माइनस देख सकते हैं। बाकी बेस्ट विशेज़ फ्रॉम अस कि आपको BHU LLB में 3 ईयर कोर्स में एडमिशन मिले, और हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। वी आर ऑल विद यू। बाकी हम कुछ वीडियोस भी क्रिएट कर रहे हैं। आशीष हैज स्टार्टेड मैथ्स एज वेल, तो उन्होंने रीजनिंग अच्छा खासा कवर कर दिया है। तो
और भी सारे सब्जेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे, कुछ शॉर्ट वीडियो हमने भी क्रिएट किए और आगे कुछ वीडियोस क्रिएट किए जाएंगे। सो वंस अगेन बेस्ट विशेस टू यू ऑल। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए और BHU में एक सीट सिक्योर करिए और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए और जजेस फैक्ट्री में अपना एडमिशन सिक्योर करिए और अपनी लाइफ में भी कुछ अच्छा करिए। तो थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स एंड स्टे ट्यून्ड। आप चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्विजेज, PDF सारी चीज़ें वहाँ आपको मिलती रहती हैं। और इंस्टाग्राम पे हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग रील बनाते हैं, बट वो रील एजुकेशनल रील्स होते हैं, वो बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और वहाँ पे हम क्विजेस भी करते रहते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। बाय बाय।